तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले 28। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो ना, सबसे पहले जाकर आप लोग पिछले एपिसोड देख लो। अगर आप लोग पिछले एपिसोड नहीं देखोगे तो इस वाले एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तभी जो है वहाँ पर यू को एक कबर दिखाई देता है। तो यू भाई साहब इतना ज़्यादा डर जाता है कि इतना ज़्यादा डरता है कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो हमें फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यू कह रहा होता है, महोदय इतनी ज़्यादा परेशानी के बाद भी भूतिया घास को खोजने हमारे लिए सच में आसान नहीं है और हम घाटी में गिरते गिरते लगभग मर के बचे हैं। और कहता है कि शुक्र है ऊपर वाले का, मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, इसी वजह से मैं बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं डरा था और इसी वजह से मैं वहाँ पर बच गया। तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूकॉन का दिल कितना ज़्यादा मजबूत है। और कहता है कि हम लोग जहाँ पर गिरे थे हो सकता है कि उस डरावनी कब्र के वाली जगह पर भूतिया घास मिल सकती है, हमें जा कर के वहाँ पर देखना होगा। तो यूकॉन कहता है क्या ये सच बात है, और कहता है कि आपको लगता है कि वह भूतिया घास वहाँ पर मिलेगा। और यूकॉन फिर मिस्यू को कहता है कि बाद में जब तुम्हारी सारी पत्थर मिल जाएगा तो मैं तुम्हें वहाँ पर वापस लेकर के जाऊँगा। लेकिन मिस्यू जो है कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और फिर वहाँ से चली जाती है नाराज़ होकर के। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि एक नौकरानी रानी को कह रही होती है कि लियू की मौत हो गई है और कहती है कि मैंने सभी कमरों की तलाशी ले ली है लेकिन मुझे भूतिया घास कहीं पर भी नहीं मिली। तो रानी कहती है क्या ये हो सकती है, और कहती है कि कुछ और लोग हैं जो भूतिया घास की तलाश में है। तो नौकरानी कहती है लेकिन मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो रानी कहती है लेकिन तुमने इनके बारे में कुछ तो सुना होगा, याद करने की कोशिश करो और मुझे बताओ। तो नौकरानी कहती है कि कुछ दिन पहले मैंने महल के लोगों से ये कहते हुए सुना था कि डाली मंदिर के प्रमुख यूकॉन सम्राट से छुट्टी मांग रहे थे, और कहती है कि मुझे लगता है कि वह किंग सुई गौ भी गए थे मुखिया के साथ। तो रानी कहती है कि मुखिया भी गए थे, ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर नौकरानी से पूछती है कि यूकॉन के साथ किंग सुई गौ क्यों गए थे मुखिया। तो नौकरानी कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं हुआ उनसे पूछने की आप कहाँ पर जा रहे हो, और कहती है कि मुझे चिंता हो रही है, लियू की मौत का यूकॉन के लोगों से कुछ ना कुछ लेन देन है। तो रानी फिर खड़ी हो जाती है और कहती है कि डाली मंदिर के प्रमुख सच में क्या जानता है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि यूकॉन जो है मिस्यू को सुला रहा होता है और सुलाने के बाद ये वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्यू सपने में कहने लगती है यूकॉन मुझे आप छोड़ के मत जाओ, मुझे आप छोड़ के मत जाओ प्लीज़ ना। तो यूकॉन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, कुछ मजबूरी है और आप मुझे दोष मत दो। और कहता है कि मुझे बस इस बात की चिंता हो रही है कि मेरे शरीर में जो जहर है वो तुम्हें चोट ना पहुँचा दें। और कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि मेरी पुरानी ज़िंदगी कभी भी खुशी का महसूस नहीं करने का मौका मिलेगा। पता नहीं इसे अचानक क्या हो जाता है और कहने लगता है कि रुको, जब तक मैं अपने शरीर का जहर को ठीक नहीं कर लेता मैं यहाँ से तुम्हें जाने के लिए नहीं दूंगा। और फिर मिस्यू को यूकॉन एक छोटी सी किस करता है, मतलब यूकॉन उसे थोड़ा सा कपार के ऊपर में किस करता है। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि रानी जो है मुखिया के पास आ गए होते हैं। तो मुखिया फिर उनको नमस्ते करता है क्योंकि मुखिया की ये माँ होती है। तो मुखिया पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर रात में क्यों आए, क्या तुम्हें कोई काम आ गया जो आपको इतनी रात को यहाँ पर आना पड़ा। तो रानी कहती है कि मैंने सुना है कि आपने हाल ही में यात्रा की और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मुखिया कहता है माँ नाराज मत हो, और उसे बताता है कि मैं और राजकुमारी सिर्फ इंजॉय करने के लिए गया था और मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता था, इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया। तो रानी कहती है कि मजे ले रहे हो, तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो, किंग सुई गौ। तो मुखिया कहता है कि आपने कभी भी उस गौ के बारे में नहीं सुना है। तो रानी कहती है कहाँ पर है, मैंने इनके बारे में कभी भी नहीं सुना है। और कहती है कि इस बार आपकी यात्रा क्या आपको कुछ वहाँ पर अजीब लगा था। तो मुखिया कहता है कि माँ मेरी यात्रा बिल्कुल ही सुरक्षित था। तो रानी कहती है ठीक है, अपना ख्याल रखना और आप जो है ऐसी जगह पर मत जाना बगैर मुझसे पूछे हुए। और फिर रानी वहाँ से चली जाती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि मिस्यू जो है सो करके उठती है एकदम मजे तरीके से। तो हम फिर यू को देखते हैं जो कि सामान वगैरह नौकरों से उठवा करके यहाँ पर ला रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि सावधान, मतलब धीरे धीरे से रखना, तोड़ मत देना। तभी मिस्यू बाहर आती है। तो यू पूछता है कि मिस्यू आप सो करके उठ गई। तो मिस्यू पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यू कहता है कि महोदय ने आपका सारा सामान यहाँ पर लाने का आदेश दिया और इसका मतलब है कि आप सच में वापस डाली मंदिर में जा सकते हो। और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मिस्यू को जो है डाली मंदिर से दूर रहने के लिए भेज दिया था, अलग एक किराए पे कमरा लेकर के मिस्यू वहीं पर ही रहती थी। तो मिस्यू कहती है सच में क्या मैं वापस जा सकती हूँ डाली मंदिर, और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर सारे सामान को
देखने लगती है। ये देखती है कि सारा सामान तो आ गया ना मेरा, और सामान देखने के बाद ये कहने लगती है कि वो अभी कहाँ पर है। तो यू बताता है कि जियू जो है इलाज करने के लिए माओदे का खून ले रहा है। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं मिशू कहती है कि अरे उन्होंने तो तुम्हारा बहुत सारा खून ले लिया, और कहती है कि भले ही एक छोटा सा जख्म है पर आपको इसे सावधानी से रखना होगा, इसमें चोट मत पहुँचाना। और फिर कहती है कि आपका लापरवाह होता है, मतलब जो इनके मुँह में आ रहा है ना ये वही बोल रही है। और फिर उनकी उंगली में जो है पट्टी को बांधने लगता है, मतलब एक कपड़े को लपेटने लगती है। और कहती है अगर आपको दर्द होना तो आप मुझे बताना, इसीलिए तो मैं आपको सावधानी से तुम्हारी उंगलियों के ऊपर में पट्टी बांधूंगी। और बात करते करते उनके उंगलियों में बहुत सारे पट्टियों को बांध देती है, मतलब घर में कैसे बांधते हैं हाथ कटने पर वैसे ही ये बांधती है। तो यूकॉन कहता है कि पट्टियों को इसी तरह बांधा जाता है। तो मिशू कहती है क्या आपको अच्छा नहीं लगा? तो यूकॉन फिर उसे खोलने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे इनकी ज़रूरत है। लेकिन मिशू उसे खोलने के लिए नहीं देती है और कहती है कि आप जैसे लोग जानते हैं कि घावों पे किस तरह से पट्टी बांधा जाता है। तो यूकॉन फिर खींच लेता है और कहता है कि आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा ही काफ़ी है मेरे लिए। तो मिशू कहती है कि इसे खोलना बंद करो। तो एक बार मिशू इधर खींचती है तो दूसरी बार जो है यूकॉन उधर खींच लेता है, और तीसरी बार जो है मिशू फिर से इधर खींचती है, और चौथी बार में जो है ना यूकॉन जैसे ही खींचता है ना तो ये दोनों ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा करीब चले जाते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगता है। तो मिशू कहने लगती है क्या आप मुझे चिढ़ाना चाहते हो? और फिर मिशू जो है आगे की तरफ मतलब बढ़ने लगती है, मतलब ये और कुछ करना चाह रही थी उनसे। लेकिन भाई साहब तब तक जो है ना यूकॉन उसे पीछे ठेल लेता है और कहने लगता है कि आपको पता नहीं है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। और यह बोल करके यूकॉन वहाँ से जाने लगता है, और उधर जाने के बाद ये अपना पट्टी को खोलने लगता है। तो मिशू कहती है कि अरे इसे मत खोलो, इसे खोलना बंद करो। तो यूकॉन कहता है किंग सुई गांव से लौटने के बाद मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, तो मुझे उसे पूरा करने के लिए जाना ही होगा। और कहता है कि तुम भी अभी बढ़िया तरीके से ठीक नहीं हो, जा करके अपने कमरे में आराम करो। तो मिशू फिर जियू के पास आती है और उसे कहती है कि तुम सारा दिन बस दवाई को उबालती रहती हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मतलब जो है मिशू उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जियू जो है एकदम सख्त लौंडिया है तो ये चिढ़ती ही नहीं है बिल्कुल भी। और कहती है तुम थक गई हो उबालते उबालते, और कहती है क्या हो अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो जियू कहती है कि मैं अभी नई दवाई बना रही हूँ और आग की मात्रा एकदम फिट होनी चाहिए, और इससे पहले 3 बार उबाला जाता है, मतलब 3 दिन तक उबाला जाता है दवाई को। तो मिशू कहती है कि 3 दिन? तो जियू कहती है हाँ। तो ये सुनने के बाद जो है मिशू कहने लगती है वो मेरी पेट में दर्द हो रही है। तो जियो सोचने लगती है कि यह कह रही है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, लेकिन इन्होंने अपना माथे को क्यों पकड़ा है? और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मिशू ऐसी नाटक क्यों कर रहा है, क्योंकि जियो ने कहा है कि दवाई बनाने में 3 दिन लगता है, मतलब 3 दिन इसे लगातार उबालना ही पड़ता है। और मिशू ने इनको कहा था कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसी वजह से मिशू जो है नाटक कर रही है, क्योंकि जियो ने कहा इसे 3 दिन लगता है दवाई बनाने में। तो जियो कहने लगती है क्या हो गया आपको? अभी तो आप बोल लेते कि मुझे दवाई उबालना है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब नहीं करने वाली? मदद कर लो ना। तो मिशू कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें ऐसे ही बोल रही थी, मुझे दवाई बनाना नहीं आता, अगर आप चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर आप बोलो तो मैं उबालती हूँ, आप यहाँ से चली जाओ। तो जियो कहती है कि तुम्हें यह सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे पर करना आता है, मैं कर लूँगी, और ये मैं माओदे के लिए दवाई बना रही हूँ। तो मिशू कहती है कि मुझे बुलाना मत, मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए, और फिर मिशू वहाँ से चली जाती है बाहर की तरफ। तो मिशू फिर जैसे ही बाहर आती है और फिर ये गेट को बंद कर लेती है, और इस बार जैसे ही आती है ना तो समझो ये बिल्कुल ही ठीक हो गया, मतलब मैं पहले आप लोग बता दिया था ना कि ये वहाँ पर नाटक कर रही थी। तभी मिशू जो है वहाँ से थोड़ी दूर आगे चली जाती है, तभी हम जो है वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि काले कपड़े में होता है। अब वो बंदा क्या करने वाला नहीं करने वाला ये आप लोगों को अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। तभी वो बंदा जो है वहाँ पर एक धुआं मतलब छोड़ने लगता है, और तभी जो है हमारा एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आगे के भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही जो है वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करना हो तो कर देना, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।